हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है। क्या एक्सरसाइज करने वाले लोगों को कभी डायबिटीज़ नहीं होती। क्या हर व्यक्ति जो डायबिटीज़ जिसको चालू हो गई वो एक्सरसाइज अगर करना चालू करे तो दवाइयों को पूरी तरह से बंद कर सकता है। और यदि ये सच है तो कितना ज़्यादा एक्सरसाइज की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। देखिए, कंप्लीटली एक मिसकंसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा शुगर लेवल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि क्योंकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ मुझे तो डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता, चेक कराने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो फिटनेस बहुत अच्छी है, मैं तो डेली मैराथन दौड़ता हूँ, मैं तो डेली 5-5 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, तो मुझे डायबिटीज़ कैसे हो सकता है। डेफिनेटली एक्सरसाइज में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में। आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी रिसेप्टर लेवल पे इम्प्रूव होगा। बॉडी में ब्लड शुगर कम होने से आपका या बॉडी वेट कम होने से ओवरऑल आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, मन भी शांत रहेगा। ओवरऑल एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा ही है, नुकसान बहुत कम है। ये कोई कहना गलत नहीं है और इसमें 100% आपको हर पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट जो एक्सरसाइज कर सकते हैं उनको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा और कई तरीके का फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी है कि ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, ब्लॉकेजेस के चांस को कम करता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हार्ट अटैक्स के चांस को कम करता है, लकवे के चांस को कम करता है। तो मल्टीफोल्ड इसके फ़ायदे हैं, जिसके लिए हर पेशेंट जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए डॉक्टर्स को या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कि वो एक्सरसाइज करें। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आप क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जांच ना कराओ, कंप्लेसेंट हो जाओ, कभी भी शुगर लेवल्स को आप जांच ही ना करो कि क्योंकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ तो चांस ही नहीं कि मेरे को ब्लॉकेज हो। तो ये कंप्लेसेंसी कई बार नुकसानदायक होती है और कई बार लेने का देने पड़ जाते हैं और कई सालों तक डायबिटीज़ अनडिटेक्टेड रह जाती है। दुबले पतले लोगों को, मजदूरी करने वाले, खेतीबाड़ी करने वाले लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है, हालांकि उनको होने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा। ऑब्वियसली जो लोग का वजन ज़्यादा है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग ध्यान नहीं रखते, उनको होने का चांस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रहेगा उन लोगों के कंपेरिजन में जिनको एक्सरसाइज वो रेगुलर करते हैं या बहुत ज़्यादा फिट या इफेक्टिव रहते हैं, वजन बिल्कुल ही नॉर्मल या लो है। उनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली मोटे लोग को ज़्यादा होगा डायबिटीज़, लेकिन ज़ीरो रिस्क नहीं होगा। डायबिटीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वज़न का कंट्रोल होना या एक्सरसाइज का करना या नहीं करना, इसमें एक फैक्टर ज़रूर है, पर वो एक ही फैक्टर है ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज से आप शुगर लेवल को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, आप प्री डायबिटीज़ को कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं यदि आप वज़न कम कर लें। अर्ली स्टेजेस में अगर डायबिटीज़ आपको डिटेक्ट हो जाती है और आप एक्सरसाइज करके वज़न कम कर लेते हैं तो काफ़ी चांस है कि आप उसको रिवर्स कर सकें और लंबे समय तक उसे मेंटेन कर सकें। लेकिन 100% तक वो हमेशा मेंटेन रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ओवर विग्रेसली करने से कभी कभी शुगर के बहुत कम होने का या हाइपोग्लाइसीमिया के होने का भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है। यदि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप एक्सरसाइज से पहले कुछ स्नैक बर्गर ज़रूर कर लें, नहीं तो कई बार बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स कम होने का रिस्क हो जाता है। एक्सरसाइज से कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नहीं, इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर अब वैसे केस में मॉनिटरिंग करना ही बंद कर दे, शुगर चेक करना ही बंद कर दे तो नुकसानदायक है। आपको रेगुलर बेसिस पे आपका ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर आपका एक्सरसाइज से आपको फ़ायदे मिलते हैं हर तरह की एक्सरसाइज से, लेकिन कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइज है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है, कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइज है जो आपको ज़्यादा शुगर लेवल्स में कंट्रोल देती है, कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइज है जिनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। एक्सरसाइज कौन सी डायबिटिक पेशेंट्स को करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, लेकिन आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल्स में कंट्रोल थोड़ा बेटर हो जाए। हर डायबिटिक पेशेंट में एक्सरसाइज पूरी तरह सेफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोग को डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम है, पाँव में घाव है, अल्सर है, वैसे लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग मोटे हैं उनको इंजरी का प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग का अगर बॉडी वीक है या उम्र दराज पेशेंट है उनको भी थोड़ा वीक होने की वजह से इंजरी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सरसाइज हर व्यक्ति को सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो ये सारे सेफ्टी कंसर्न्स का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि आपको एक्सरसाइज सूट कर रही है कि नहीं और साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। इसके अलावा एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। यदि आप थोड़े दिन एक्सरसाइज करके बंद कर देते हो तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको रेगुलर बेस पे लंबे समय तक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली डेली बेस पे करना पड़ेगा, तो फ़ायदा मिलेगा। आप हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 दिन नहीं कर रहे हो, फिर अगले हफ्ते 5 दिन जा रहे हो, उसके एक हफ्ते छुट्टी मार रहे हो, तो वैसे टाइप अगर आप मेंटेन करोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। कई लोग मौसम की वजह से भी एक्सरसाइज कभी करते हैं, कभी नहीं करते, कभी ठंड है, कभी बारिश है, कभी ज़ुकाम है, कभी सर्दी है, कभी बारिश हो रही है, ये सब बहाने बना बना कर वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। यदि आप सिर्फ एक्सरसाइज पर डिपेंड करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको वजन भी कम करना है, आपको तेल घी भी कम करना है, आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है, और आपका मेडिसिन अगर चल रही है तो उसे भी विशेष तरह से लेते रहे, रेगुलर तरह से लेते रहे, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर मेडिसिन नहीं लेते तो आपको उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आपको एक्सरसाइज करना है, बाकी सब चीज़ों को भूल के सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज से आपको ज़्यादातर फ़ायदा जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा मिलेगा, टाइप 1 में थोड़ा कंपैरेटिवली कम मिलेगा। जो वज़न रिलेटेड डायबिटीज़ है उसमें आपको कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वज़न कम होने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, आपको उसमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा आपके लिए ज़रूरी है कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा टाइप की एक्सरसाइज करनी है और उससे कितना फ़ायदा मिलेगा। ये आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना आवश्यक है बिफोर आप कोई एक्सरसाइज का प्लान करो। एक्सरसाइज का ड्यूरेशन एटलीस्ट आधे से 1 घंटा डेली होना चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा विग्रस हो वो अच्छा है। अगर आप बिल्कुल स्लो धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जितना अग्रेसिव और विग्रस एक्सरसाइज करेंगे, जितना एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। यदि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी मेडिसिन को एडजस्ट भी करवाना आवश्यक है। आप अगर 1 महीना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और 1 महीना एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जो महीना आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस महीने आपका शुगर लेवल्स कम हो सकता है, तो वहाँ पे आपको शायद मेडिसिन के डोजेस को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो इस बारे में भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि मैं अभी पिछले 3 महीने से एक्सरसाइज पहले नहीं कर रहा था, अभी 3 महीने करूँगा, तो मेरी दवाओं का डोज को कैसे एडजस्ट करना है वो भी पहले एक बार डिस्कस कर लें तो अच्छा है। सबसे अच्छा ऐसे चीज़ों में ये है कि आप कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग करते रहें कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। कई बार आपको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो दवाएँ डोज एडजस्ट नहीं करनी है शुगर लेवल्स के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है तो ज़्यादा डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपके केस में कितना फ़र्क पड़ रहा है, रेगुलर आप अगर इसको चेक करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा और ज़्यादा आप दवाइयों के डोज को एडजस्ट कर पाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा। तो बेसिकली शुगर लेवल्स कुछ हद तक डेफिनेटली कंट्रोल होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे आप दवाइयों को बंद कर पाएँ ऐसा हर केस में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो लोग प्री डायबिटिक या अर्ली डायबिटिक स्टेजेस में, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जो एडवांस डायबिटीज़ के स्टेजेस में, उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उनको डेफिनेटली थोड़ा फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो पूरी तरह से दवा बंद कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज पेशेंट्स में फ़ायदा ज़रूर करती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ पर डेफिनेटली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सेफ्टी पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में फ़ायदा उतना नहीं होगा, टाइप 2 में ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ों को भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना और मेडिसिन के डोजेस को एडजस्ट करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली और रेगुलरली एरोबिक और विगरस एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में जो चीज़ें हमने बात करी उससे डेफिनेटली आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।